Hello students, my name is रोहित पैन्यूली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। और पिछले भाग में हमने समझा था कि जो तापमान का प्रभाव है वो आपके जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उसको बदलने में कैसे भूमिका निभाता है। हमने ये सारी चीजें सीखी थी। हमने देखा था किस तरीके से सॉलिड से आप लिक्विड में जाते हैं हीट करके, और फिर लिक्विड से आप गैस में जाते हैं वापस हीट करके। तो ये हमने देखा कि जब हम हीट कर रहे हैं तो हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम उसी से आगे बात करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। क्या चीजें होती हैं जिस कारण से आप डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस अवस्था में जा सकते हैं, बीच की अवस्था आप स्किप कर दे अगर तो, है ना। तो ये सारी बातें हम करेंगे, उसी से आगे हम अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू रखेंगे। उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये हो गया आपके पास इस तरीके से, हमने कल लास्ट पढ़ा था, लास्ट हमने समझा था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर आपको डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाना है या गैस से आना है तो आप किस तरीके से चीजें करेंगे, है ना। तो उसी को समझने के लिए है हमारे पास एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं। हमने क्या करा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक क्या करा, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया। हमने चाइना डिश पे क्या ले लिया, एक हमने चाइना डिश ली और उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, उस चाइना डिश के ऊपर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं चाइना डिश। इस चाइना डिश के ऊपर हमने क्या लिया, कैम्फर लिया, या हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, है ना। उसके क्रिस्टल्स ले लिए हमने, अमोनियम क्लोराइड जैसा हमने यहाँ पे लिया है। और उसको हमने क्या करना है, उस अमोनियम क्लोराइड को हमने क्रश करके चाइना डिश पे हमने रखा। उसके ऊपर से हमने इन्वर्टेड फनल रखी चाइना डिश के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास क्या है, इन्वर्टेड फनल है, ये हमने पुट कर दी ऊपर से। और ऊपर फनल के टॉप में हमने क्या कर दिया, एक कॉटन प्लग हमने लगा दिया, कॉटन से इसको हमने ढक दिया ताकि कुछ बाहर इससे ना जा पाए, ठीक है ना। ये हमने करा दिया। नीचे हमने बर्नर की वजह से क्या करा, इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे अब जब हमें हीट करना स्टार्ट करते हैं तो इस एक्टिविटी से हम क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, हम देखेंगे कि होगा क्या कि जो आपका कैम्फर है या आपके पास अमोनियम क्लोराइड हमने लिया था, तो अमोनियम क्लोराइड जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, है ना, सॉलिड फॉर्म में था, वो आपका किस में चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा। बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए वो किस में चेंज होने लगेगा, गैस स्टेट में आके वो आ जाएगा, है ना। इसको, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन में आप क्या देखते हैं कि डायरेक्टली आप सॉलिड स्टेट से किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में आपको जाना है तो सब्लिमेशन तरीका होता है। हमने यहाँ पे देखा, जैसे आपने इसको हीट करा, जो चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड पड़ा था, अमोनियम क्लोराइड जो पड़ा था वो क्या हो गया बच्चों, वेपर्स की फॉर्म में, आप देख पा रहे होंगे अमोनियम क्लोराइड वेपर्स की फॉर्म में आने लगा। और आप देख पा रहे हो वेपर्स की फॉर्म में आने पे वो जो आपके पास ये इन्वर्टेड फनल है, इसकी वॉल्स में आके वो क्या हो गया, आपका चिपक गया, है ना। और थोड़ी देर बाद अमोनियम क्लोराइड आपका इस तरीके से वहां पे आ गया। तो आपने देखा डायरेक्टली हमने उसको क्या कर दिया, सॉलिड से उसको हमने गैस में पहुंचा दिया, है ना। अच्छा, और अगर आप डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आना चाहते हैं बिना लिक्विड में आए हुए, डायरेक्टली अगर आप किस में आना चाहते हैं, गैस से सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में क्या होता है कि डायरेक्टली आप गैस से अवस्था से आपके पास ठोस अवस्था में आ जाते हैं। डायरेक्टली सॉलिड से आप किस में पहुंच गए, आप डायरेक्टली गैस से आप किस में पहुंच गए, सॉलिड से पहुंच गए। तो ये अवस्था, ये जो है आपके पास एक्टिविटी, आपको समझ में आई होगी कि इस एक्टिविटी में एक्चुअल में हुआ क्या है ना। तो हमने ऊपर कॉटन प्लग क्यों लगाई, कॉटन प्लग हमने इसलिए लगाई कि जो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो एस्केप ना हो पाए ऊपर से, है ना। जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगे बाय हीटिंग तो वो एस्केप ना हो पाए, इसलिए हमने ऊपर से कॉटन लगा दिया ताकि वो अंदर ही रहे, है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे वो आपके वेपर्स फॉर्म में आ गए, यानी गैस के फॉर्म में आ गए, है ना। तो इस तरीके से आ गए और थोड़ी देर बाद वो खुद ही क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके पास
सॉलिडिफाइड भी हो सकते हैं, और आप उनको कूल डाउन करोगे थोड़ी देर के बाद तो क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाइड भी हो जाएंगे, यानी वापस आप गैस से सॉलिड में आ सकते हो। जैसे आप देखते हो ना कि जब आपके पास क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड को जब आप हीट करते हो और ऊपर से आप एक ढक्कन रख दीजिए तो क्या होता है कि सारे जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, उस ढक्कन के जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और थोड़ी देर आप उसको ऐसे रहने दो, उसे कंडेंस्ड होने दो, आप ठंडा होने दो, तो वेपर जो सारे हैं वो नीचे फिर वापस से ड्रॉपलेट की फॉर्म में सॉलिडिफाइड होके वापस आ जाते हैं, है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से गैस से आप सॉलिड में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में आपने। अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर का प्रभाव, अभी भी हमने हीट किया था ना इसको, और हीट करने पे हमने देखा किस तरीके से टेम्परेचर का करता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने को। ठीक है ना, चलिए अगली बात है आपके पास, ये हम समझेंगे ऊर्ध्वपतन, है ना, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं, मतलब सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, आपके पास द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो यही सब्लिमेशन है कि आप डायरेक्टली किसमें चेंज हो गए, आप किसमें चेंज हो गए, चेंज ऑफ स्टेट directly a change of state directly from solid to gas, directly from solid to gas, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state, ठीक है ना, is called sublimation। is called sublimation। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी सब्लिमेशन के बारे में। चलिए आगे, निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, यानी डिपोजिशन। क्या चीज है, डिपोजिशन। ठीक है ना, डिपोजिशन, a change of state directly from gas state to solid state, gas state to solid state without changing into liquid state, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिपोजिशन। है ना, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से डिपोजिशन भी आपको समझ में आया होगा कि डिपोजिशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, चलिए तो दो बातें हमने देखी, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े, आगे हमारे पास है दाब परिवर्तन का प्रभाव, है ना, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। अभी तक हम बात कर चुके हैं ताप परिवर्तन, यानी तापमान के परिवर्तन से क्या होता है,
ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर में चेंज आता है तो क्या होने लगता है, ठीक है ना। तो हमने देखा, अभी तक हमने समझा कि जो डिफरेंस होता है वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो किस कारण से होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस के कारण होता है ना। सॉलिड में डिफरेंस, सॉलिड में जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो काफी कम है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है और गैस में काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से तीनों स्टेट्स में क्या आ रहा है, एक डिफरेंस आता है। तो क्या होगा अगर हम क्या करें, प्रेशर देने लगे या गैस को हम कंप्रेस करें, है ना। कोई गैस एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है और हम उसको प्रेशर देके कंप्रेस करें, तो क्या होगा, क्या पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। क्या आप सोचते हैं, क्या इंक्रीज या डिक्रीज प्रेशर होने से जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें हम चेंज लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, यही बातें हमें आज समझनी है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बातें हम समझेंगे। तो हम करते क्या है, हमने क्या करा, हमने प्रेशर अप्लाई किया। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करने पे हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर हम क्या करते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, हम क्या कर सकते हैं, गैस को इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, गैस को इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब उसको गैस वाली स्टेट से किस में लेके आए, हम सॉलिड स्टेट में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। गैस से हम कौन से स्टेट में लेके आ सकते हैं, सॉलिड स्टेट में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर फिगर में देख पा रहे हैं, हमने क्या करा, फिगर 8.1 में हमने प्रेशर अप्लाई किया। यहाँ पे जो फिगर दिया है, यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने से जो पार्टिकल्स थे मैटर के, है ना, हमने उनको पास लेके आ गया, हमने उसे पास लेके आया। अब ऊपर देख पा रहे हो आप, इस वाले में देखिए पार्टिकल्स काफी दूर दूर है ना। अभी पिस्टन, जैसे अभी हमने पिस्टन सिर्फ लगाई है, अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। सेकंड वाले केस में हमने थोड़ा सा पिस्टन को दबा दिया, तो हम देखते हैं कि दबाने से, प्रेशर अप्लाई करने से जो पार्टिकल्स थे वो क्या आ गए, थोड़ा सा पास आ गए, और है ना। और लास्ट वाले में जब हमने और पिस्टन को अप्लाई किया तो पार्टिकल्स और पास आ गए, है ना। तो प्रेशर अप्लाई करने से, रिड्यूसिंग टेम्परेचर करने से हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब हम गैस वाली स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, है ना। कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझा, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, है ना, ठीक है ना, ये समझा आपने। अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने समझा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉलिड CO2, ठीक है ना। सॉलिड CO2 क्या होती है ना। तो होता है क्या बच्चों, सॉलिड CO2 जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो सॉलिड CO2 कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम सॉलिड CO2 कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉलिड CO2 है क्या, है ना। तो सॉलिड CO2 क्या है, कि सॉलिड CO2 का कहने का मतलब है कि सॉलिड CO2, जो सॉलिड CO2 कैसी आपके पास सॉलिड फॉर्म में है ना, आप उसको क्या कर देते हो, डायरेक्टली गैस स्टेट में लेके आ जाते हो। कब, जब आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 1 एटमॉस्फेयर पर। आपने क्या कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर में प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो लिक्विड स्टेट में आए बिना वो आपकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आए बिना वो गैस वाली फॉर्म में चले जाएगी। इसी रीजन के कारण सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, है ना। सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो हुआ क्या, आपके पास जैसे पीछे आपके पास फिगर है, जैसे सपोज ये है आपके पास, है ना। हमने कहा कि सपोज ये क्या है आपकी, हमने कहा कि सपोज ये सॉलिड स्टेट है, हमने कहा कि इसके अंदर सपोज क्या है, सॉलिड CO2 भरी है। क्या भरी है, सॉलिड CO2। अब हमने क्या करा बच्चों, प्रेशर को डिक्रीज करा, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर। एरो डाउनवर्ड का मतलब क्या है, प्रेशर आप डिक्रीज करें। जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो बिना इस वाली स्टेट में आए, है ना, बिना, आप देख पा रहे हो सॉलिड में पार्टिकल्स काफी क्लोज रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा हटके रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैस में काफी दूर रहते हैं। तो हमने कहा
कि जैसे ही आपने सॉलिड CO2 गैस में प्रेशर डिक्रीज किया, आपने क्या करा, प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर डिक्रीज करा, तो लिक्विड स्टेट में आए बिना वो डायरेक्टली इस वाले स्टेट में आ गए, है ना। आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स काफी दूर चले गए, तो इसको हमने क्या बोला, ये जो सॉलिड CO2 इस तरीके से हम आए आपके सामने, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे सॉलिड CO2 होती क्या है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड CO2 कहते हैं। और यही रीजन है, यही रीजन के कारण जो आपके पास सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, है ना। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भाई सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, तो इस रीजन से कहा जाता है ड्राई आइस। आई बात आपको समझ में, सॉलिड CO2 की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपका सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिक्विड से आपको गैस में जाना है तो वेपोराइजेशन करना पड़ेगा, गैस से आपको सॉलिड में जाना है तो डिपोजिशन करना पड़ेगा, है ना। लिक्विड से अगर सॉलिड में आना है तो सब्लिमेशन करना पड़ेगा, ठीक है। गैस से अगर लिक्विड में आना है तो कंडेंसेशन करना पड़ेगा, और अगर सॉलिड से आपको गैस पे जाना है तो सब्लिमेशन करना पड़ेगा, है ना। वही चीजें यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठोस से द्रव्य में जाना संगलन कहलाता है, द्रव्य से गैस में जाना वाष्पीकरण कहलाता है, गैस से ठोस में जाना निक्षेपण कहलाता है, ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपतन कहलाता है, ठीक है ना। द्रव्य से ठोस में जाना जमना कहता है, और यानी कंडेंस सॉलिडिफिकेशन, आप जमा रहे हो, ठीक है ना। और गैस से द्रव्य में जाना संघनन कहता है, संघनन मींस कंडेंसेशन, है ना। तो ये क्या है बच्चों, तीन क्या है, इंटर कन्वर्जन है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहे होंगे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए, है ना। इनको क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है, 300 केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना है, और इसको भी आपको सेल्सियस में बदलना है, ठीक है ना। तो हमारे पास है क्या बच्चों, जो केल्विन स्केल है वो आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, है ना। आप क्या कर दो, सेल्सियस में आप क्या कर दो, 273.15 ऐड कर दो, तो आप 300 केल्विन पे मतलब आप पहुंच जाओगे केल्विन पे। अब हमें 300 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, तो हमारे पास केल्विन कितना दे रखा है बच्चों, 300 केल्विन दे रखा है ना, इक्वल टू आपके पास डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस है आपके पास प्लस 273.15, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, है ना। तो आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, 300 माइनस 273.15, है ना। तो कितना आएगा ये आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 300 में से आप 273.15 आप हटाएं, है ना। 300 में से आप 273.15 हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 26.85 के आसपास, ठीक है ना। इतना डिग्री सेल्सियस जाएगा आपके पास, ठीक है ना, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपके पास, कितना, 273 जो डिग्री सेल्सियस है 26.85। कभी कभी हम
273.15 भी लेते हैं, कभी कभी हम 273 भी लेंगे। अगर आप 273 लेते तो आपके पास 27 डिग्री आ जाता, ठीक है ना। इसी तरीके से 573 केल्विन है, इसको हमने चेंज करना है, तो केल्विन स्केल इक्वल टू आपके पास डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है ना। तो केल्विन आपको कितना दे रखा है, 573 दे रखा है, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस आपके पास हो जाएगा 573 माइनस 273, ठीक है ना, 0.15। तो आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ठीक है ना। तो 26.85 को राउंड ऑफ करके हम 27 डिग्री लिख लेते हैं सेल्सियस, है ना। तो 573 को आप माइनस करो, 573 माइनस 273.15, है ना। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 299.85। आप राउंड ऑफ करोगे इसको तो ये 300 डिग्री के आसपास, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री केल्विन से सेल्सियस में जा सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में जा सकते हैं, है ना। तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझी सब्लिमेशन के बारे में आपने जाना, डिपोजिशन के बारे में जाना, और साथ ही साथ आपने बात करी कि प्रेशर के इफेक्ट से किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से प्रेशर के इफेक्ट होने से हम जो आपकी मैटर की अवस्थाएं हैं उसमें उसको बदल सकते हैं, है ना। सॉलिड CO2 क्या होती है, ड्राई आइस क्या होती है, सारी बातें आपने जानी। केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाया जा सकती है, बातें आपने जानी। तो मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।